दुनिया में बहुत सारी महफिलें हैं जिनमें भलाई और अच्छाई नहीं होते। हमें याद रखना है कि खुदावंद की हजूरी में आ जाने से हमें वो राहत और वो ताजगी और वो सुकून मिलता है जो दुनिया की दूसरी महफिलों में नहीं है। शराबी शराब पीता है, कुछ देर के लिए मसरूर हो जाता है, होश में आता है, फिर गम याद आते हैं। इसी तरह लोग खुराक खाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और खुराक खाने के बाद वो इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर जब गम याद आते हैं तो उनकी वही कंडीशन होती है। लोग सैर के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, पहाड़ों का रुख करते हैं और वैलियों में जाते हैं, और विंटर में लोग स्नो फॉलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन फिर जब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं तो उसी तरह गमगीन और दुखी होते हैं। लेकिन जब हम उसकी महफिल में आ जाते हैं, उसके कदमों में आ जाते हैं, तो हमें हकीकी इत्मीनान और शादमानी मिलती है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। जोरदार तालियों में हम कलाम को, पाकरू को खुशामदीद कहते हैं। ये पैगाम फी ज़माना और जो सूरत हाल है, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, उसमें हमें इस पैगाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की जो तिलावत है वो फिलिपी शहर के मुकद्दसीन ईमानदार लोगों के लिए पौलुस रसूल ने इस खत को कलमबंद किया। फिलिपियों 4 बाब की 4 आयत मुकद्दसा। फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 4। और आज कलाम खुदा में से खुशी के टॉपिक पर, शादमानी के टॉपिक पर हम सुनेंगे, सीखेंगे। आओ कलाम खुदा में से देखें आज का पैगाम। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सबके आमीन। जल्दी जल्दी नोट करेंगे, आज थोड़ा पैगाम लंबा होगा। फिलिपी शहर के मुकद्दसीन को पौलुस रसूल का लिखा गया ये खत, जो उन्होंने अपने दूसरे बिशारती दौरे, अपने सेकंड मिशनरी ट्रिप पर 61 में, जब वो रोम के अंदर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, उस वक्त कलम बंद किया। 61 ईस्वी 61 में इस खत को उन्होंने कलम बंद किया। और जब इस खत को कलम बंद किया, वो कैद खाना में थे। कहां? आपने जवाब देना और पूरी आवाज के साथ। कहां थे वो? और वो जो कैद खाना था वो ज़ेरे ज़मीन था, अंडरग्राउंड था, नीचे बनाया हुआ था। और पौलुस रसूल वहां पर कैद थे। बिशारती काम, इंजील का प्रचार, खुदावंद यीशु की गवाही देने के बाइस उन्हें कैद में डाल दिया गया था। और जो कैद खाना था, उसकी छत में एक सुराख था जिससे थोड़ी सी रोशनी आती थी, और उस कैद खाना के अंदर ही बैतुल खुला था, वॉशरूम, टॉयलेट। 24 घंटों में एक दफा सादा पानी और एक नान दिया जाता था उनको। कितने? आपको अंदाजा होना चाहिए इंजील कैसे दुनिया में फैली है। इसके लिए रसूलों ने कीमत अदा की है। उन्होंने अपने बुलावे को सच साबित किया है कि खुदा ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। और वहां पर एक धात की बड़ी प्लेट थी,
और वहां पर बैठकर पौलुस रसूल ने फिलिप्पी शहर के ईमानदारों को यह खत कलम बंद किया। 2 सिपाही 24 घंटे पौलुस रसूल के ऊपर ड्यूटी सरंजाम देते थे ताकि वो भाग ना जाए। खौफ था उनके अंदर, क्योंकि लोग जानते थे कि इंजील में कुदरत है, अगर ये लोगों ने सुन ली तो वो तब्दील हो जाएंगे। आज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लोग मसीहों से खौफजदा नहीं है, इंजील के पैगाम से खौफजदा है। इंजील खुदा की कुव्वत है, कुदरत है, पावर ऑफ गॉड। खुदा की यह कुव्वत है जो लोगों को तब्दील करती है। कैदोबंद की सोबतें, अजियतें, कैद खाना, सजाएं, भूख, प्यास, अजियत और ऐसी सूरत हाल में जो पैगाम दिया है वो आयत आपके लिए पढ़ी गई है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। एक ही में हो सकता है। लोग कहणगे एक में हो सकता है कि जी तुसी जेल च तुहानू सुट दिता किसी ने, तुहानू पानी ते रोटी ते एक नान 24 घंटिया च मिलन दिया है, तुसी उत्थे ही दिन रात रहन दे हो उस तारीख गार दे अंदर, और वहां से कोई पैगाम ये आए कि खुश रहो। हैरानी की बात है, अमेजिंग। सीखने की जरूरत है आज के ईमानदारों को, चर्च को। पैगाम है आपकी दुनिया उसी तरह के हालात से दो चार है। अय्यूब 8:13 और 14 में लिखा, नोट कर लें, अपने घर में जाकर पढ़िएगा। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाती है। कौन सा शख्स? बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाती है। पौलुस रसूल जान गया था कि मेरा खुदा कुदरत वाला है, वो अपने खुदा पर भरोसा रखते थे, भरोसा करते थे, इसलिए वो वहां से फिलिप्पी शहर के ईमानदारों को जो पैगाम दे रहे हैं, खुश रहो। आप कैद में हैं, खुद वो कैद बर्दाश्त कर रहे हैं, अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारों को पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि खुशी का जो ताल्लुक है, शादमानी का जो ताल्लुक है, वो बैरूनी चीजों से नहीं होता, वो बातनी चीजों से होता है। हर इंसान खुश रहना चाहता है। आज हमारी दुनिया में बेइत्कादी, खौफो हरास, इज़हार रसानी, पिछले दिनों भी मैंने शेयर किया था आखिर ज़माना में बुरे दिन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था। और फिर आखिर ज़माना की निशानियों के बारे में भी हमने सीखा था, उसमें इज़हार रसानी का भी जिक्र किया गया था कि इज़ा भी हमें गुमराह करेगी। इज़हार रसानी भी लोगों को गुमराह कर देती है, लोग खौफ के मारे मसीह का इनकार कर देते हैं। पौलुस रसूल ने इसके 4 चैप्टर हैं, नोट कर लें, 4 अबवाब हैं। फिलिपियों को लिखा गया खत पौलुस रसूल का 4 चैप्टर्स हैं, इसके 4 अबवाब हैं, और चारों अबवाब 4 मुख्तलिफ मैसेजेस देते हैं, और चारों मैसेजेस खुशी के ताल्लुक से हैं, शादमानी के ताल्लुक से हैं। नोट फरमाए, नंबर 1, जॉय इन सफरिंग, दुखों में खुशी। हालेलुया। दुखों में। आज ये पैगाम कलीसिया पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। कब खुशी करनी है? दुखों में खुशी करनी है। पौलुस रसूल ने 4 चैप्टर थे, 4 पैगामात दिए, 4 अबवाब हैं, चारों जो अबवाब हैं उनके 4 मैसेजेस हैं। पहला मैसेज क्या था? दुखों में खुशी, जॉय इन सफरिंग। जब आप सफर करते हैं, दुख उठाते हैं, तो उसमें खुशी मनाना है आपने। नंबर 2, सेकंड, खिदमत में खुशी, जॉय इन सर्विंग। खिदमत करवा के नहीं, खिदमत करके खुश होना। कई तो खिदमत करवा के खुश होंगे है ना, खिदमत करके खुश होना। नंबर 3, ईमान में खुशी, जॉय इन बिलीविंग। कई लोग बेईमानी के माहौल में चले गए हैं, हालात ऐसे आए कि वो बेईमान हो गए। वो समझते कि शायद बेईमानी की हालत में हमें खुशी मिल जाएगी। और चौथा और आखिरी पैगाम
जॉय इन गिविंग, देने में खुशी, देकर खुश होना। कैसे खुश होना? देकर। आज हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें हमें खुशी की किसी जगह पर नहीं मिलती। महंगाई, एनर्जी क्राइसिस, बेवफाई का सामना, नफरतों का सामना, तासुब का सामना, तरह तरह के चैलेंज हमारी लाइफ में। ये वो चीजें जिन्होंने इंसान की खुशी छीन लिया उससे। मायूसी। लेकिन जब हम कलाम खुदा पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ईमानदार, मसीही ईमानदार की जो जिंदगी का आगाज है वो खुशी से होता है। उसकी जिंदगी की जो बुनियाद है, मसीही ईमान की जो फाउंडेशन है, उसमें खुशी है। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 15वां बाब है और उसकी 3 से 10 आयत है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां पर खुशी का जिक्र है आप सिर्फ उस आयत मुकद्दसा को पढ़ दें। लूका 15:3 से हम देखेंगे। देखिए मेरे साथ कलाम खुदा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 15वां बाब, Gospel of Luke chapter 15 verse 3 up to 10। आइए देखें, 3 आयत से हम इसको देख सकते हैं। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों, 100 भेड़े और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। थैंक यू। आप 10वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। खुशी का ताल्लुक है सारे इस हिस्से में। आपने जब तौबा की थी, पानी का बपतिस्मा लिया था, तो क्या हुआ था आसमान पर? हाँ, आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्तागान ने खुशी मनाई थी। हालेलुया। यानी ईमानदार की बुनियाद, मसीही ईमान की बुनियाद, जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो खुशी है। पहला काम जो आपकी तौबा के मौका पर, यीशु मसीह को कबूल करने के मौका पर हुआ था, वो खुशी मनाई गई थी। और फिर जब हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 15वें बाब की 11वीं आयत देखिए कि मेरे साथ जरा। यूहन्ना 15:11 नोट फरमा लें। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़े, अगर नहीं है तो ध्यान से सुने। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो। खुदा यीशु कह रहे हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। वाह, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आप क्यों ना खुश हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी में उसकी खुशी नहीं है, उसकी खुशनुदी नहीं है आपके अंदर। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को यह तालीम दी कि मेरी खुशी तुम में और फिर तुम्हारी खुशी जो है वो पूरी हो जाएगी। हम अपनी खुशियां इधर उधर ढूंढ रहे हैं खुदावंद के बगैर। मुख्तलिफ तरीकों से आज लोग खुशी की तलाश में हैं। आप देखें, वो लोग जो रोजगार के सिलसिला में दूसरे ममालिक में लीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं खुशियों की तलाश में, वो कितने बड़े बड़े गम अपने खानदानों को दे देते हैं। आपने देखा अक्सर यूनान के साहिल पर, इटली के साहिल पर कितने पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक से लोग, ये वो लोग हैं जो खुशियों की तलाश में निकले लेकिन उन्होंने गम दे दिए, जिंदगी का खात्मा कर लिया। कलाम खुदा में फरमाता है, खुदा यीशु ने कहा कि मेरी खुशी तुम में पूरी हो तो फिर जो तुम्हारी खुशी वो भी पूरी हो जाएगी। हमने खुदावंद की खुशी को अपने अंदर लेना है, उसकी शादमानी को अपने अंदर लेना है। मैंने पहले भी कई दफा आपको बताया है कि खुशी और शादमानी का जो माखज़ है वो खुदा है।
और जब खुदा आपको शादमानी और खुशी देगा, उस खुशी को कोई छीन नहीं सकता। कई लोग कुछ वक्त के लिए दौलतमंद होते हैं, फिर बेचारे गरीबड़े हो जाते हैं। अपने तरीकों से उन्होंने दौलत इकट्ठी कर ली, ठगियां ठुगियां ला के, लोगों को लुट पुट के, झूठ बोल के, लेकिन फिर बहुत जल्द वो दौलत और वो सरफराजी और वो कोठियां और बंगले ऐसे ही उड़ गए पर लगाकर। लेकिन जब खुदा आपको खुशी देगा, जब खुदा आपको बरकत देगा, जब खुदा आपको सरफराज करेगा, तो उस खुशी को फिर कोई छीन नहीं सकता। वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएंगी आपकी ब्लेसिंग्स। खुशी खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर किसी की जिंदगी में खुशी है, शादमानी है। यशायाह 12वें बाब की 2 और 3 आयत नोट कीजिए। आए कलाम खुदा में से पढ़े। यशायाह 12वां बाब 2 और 3 आयतें मुकद्दसा। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। देखो, खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा, पढ़ते जाएं, और ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा स्रोत है, वो मेरी निजात हुआ है। हाँ, बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। हालेलुया। खुशी खुदा की बख्शिश है। यह खुदा की तरफ से बख्शा हुआ वो इनाम है जो शायद दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर, मजबूत और पैसे वाले और सोने के तख्त पर, सोने की गाड़ियों, सोने के जहाजों में घूमने वाले लोग हैं, शायद यह खुशी उनके पास नहीं है, क्योंकि यह बख्शिश है, यह मुफ्त है। क्योंकि जब आप निजात पाते हैं तो निजात आपको आपके अमाल या अच्छे कामों से नहीं मिलती, निजात खुदा की बख्शिश है। और जब आप निजात पाते हैं तो ये खुशी आपको साथ ही मिल जाती है। इसलिए तो निजात पाने वाला हमेशा खुश नजर आता है। वो नहीं कहता लून घट है जो मेरे च बहुती है, ये तो भी लड़ते हैं ना, वो बेगम नूं ही फैंटा लाना शुरू कर देंगे ने, तू हांडी चंगी नहीं बनाई। ये निजात, गैर निजात याफ्ता बंदे की अलामत है ना। खुशी हिफाजत भी है, बीमारियां तो भी बच जाओगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मेरी तस्वीरों में स्माइल होता है, अमेरिका यूरोप में भी मैं जाऊं तो वो मुझे पूछते हैं कि आपकी स्माइल, आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। मैं कहती ये तलक है नाल है, क्योंकि मेरा बादशाह यहां पर मेरे साथ है। हालेलुया। फिलिपियों 3 बाब की पहली आयत मुकद्दसा। फिलिपियों 3 बाब की पहली आयते मुकद्दसा। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसी में हिफाजत है। यानी खुश रहने में तुम्हारी हिफाजत है। तुम बीमारियों से बच सकते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल रह सकती है अगर तुम खुश रहो। तुम्हारी इसमें हिफाजत है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यूनिटी जो है, ये उसको बूस्ट अप कर देती है। कोविड जब आया तो उन्होंने कहा जी विटामिन सी पियो, ताड़ा मैदा, ताड़े फेफड़े, ताड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यूनिटी ताड़े अंदर आ जाएगी, तो तुसी स्ट्रांग हो जाओगे, तो कोविड का, कोरोना का मुकाबला करोगे। इवें क्या ना उन्होंने कुफ्ते मुदाफिया का बढ़ जाना जो है, ये बड़ा जरूरी है। कई तो तुम वेखे एवं लल्लू जे होंगे, मिंट मिंट ना बीमार हो जाते हैं, एवं हवा भी लंघ जाए ना उन्होंने लागे है, वो पीले डड्डू जे जड़े वो एवं बीमार हो जाते हैं। चलो दुआ करांगे खुदा उन्होंने भी रंग लाल कर दे, कोई गल नहीं, जब कोई पीला है उसके लिए दुआ करांगे, लेकिन सिर्फ मैं दस रहा वो एवं बीमार हो जाते क्योंकि उन्होंने अंदर कुफ्ते मुदाफिया जड़ी है ना, वो नहीं है। इसमें तुम्हारी शाबाश, इसमें तुम्हारी, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो खुशी वो बरकत है, वो बख्शिश है जो दुनिया के किसी दूसरे शख्स को नहीं मिलती,
जो खुदा पर भरोसा करते हैं उनको मिलती है। इसमें तुम्हारी हिफाजत है। इमसाल 17-22 भी अगर आप निकालें, 17-22 निकालें, आपको पता चल जाएगा कि खुश रहना, शादमान रहना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। आपका मुस्कुराना, आपका शादमान रहना, खुश रहना, हालात से बालातर जिंदगी बसर करना कितना जरूरी है आपके लिए। आज इस बात को हम सीख रहे हैं कलाम खुदा में से। शादमान दिल शिफा बख्शता है, शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। हड्डियों को क्या कर देती है? खुश्क। यानी वो लोग जिनके चेहरे अफसुर्दा रहते हैं, मुस्कुराहट नहीं है, वो अपनी बर्बादी आप ही कर लेते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां खुश्क हो जाती हैं। लेकिन जो शादमान दिल है उसके बारे में क्या लिखा है? शिफा बख्शता है। शिफा बख्शता है कि अगर कोई बीमारी ने हमला भी किया ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बच जाना है, निकल जाओगे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ये बात तो सिर्फ कलाम बताता है, वरना तो दुनिया तो खौफ और तरह तरह अबतरी और हर तरह की प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है दुनिया। खुशी, शादमानी पनाह है। पनाह आप समझते हैं? शेल्टर, जहां पर आप महफूज हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, बारिश हो रही हो फौरन आप अंदर आ जाते हैं अपनी पनाहगाह में, अपने घर में, अपने कमरे में। क्यों आते हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि यहां पर मैं महफूज हूं। आइए जरा देखें नेहमिया 8वें बाब की 10वीं आयत, पुराने अहदनामा में नेहमिया की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत है मुकद्दसा जी। 8-10 खुशी पनाहगाह है। फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ जी उनके पास भी भेजो क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है और तुम उदास मत हो क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। हालेलुया, हालेलुया कह दो, हालेलुया, शाबाश। खुशी पनाहगाह है। बच जाते हो तुसी, ये आपकी पनाहगाह है, आपकी शेल्टर है, आप महफूज हो जाते हैं। और फिर जब हम ज़बूर 126 और उसकी पहली 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस बात का इल्म होता है कि खुशी गवाही है। खुशी क्या है? हाँ जी, खुशी क्या है? आप जब शादमान होते हैं, आप मुस्कुराते हैं, दर हकीकत आप गवाही दे रहे होते हैं लोगों को। देखिए जी ज़बूर 126 Psalm 126 फर्स्ट 3 वर्सेस, पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे जी। जब खुदावंद सिय्योन के असीरों को वापस लाया, हाँ जी, तो हम ख्वाब देखने वालों की मानी थे। हाँ जी, जब खुदा हमें असीरी में से लेकर आया तो हम ख्वाब दे, यानी हमें लगता था ये ख्वाब है। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी, हाँ, फिर हमारी मुस्कुराहट कि खुदा ने अजीब काम किए, हमारी मुस्कुराहट, हमारी हंसी, और हमारी जुबान पर रागनी थी, हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा। क्या चर्चा हुआ कौमों में? कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। थैंक यू। खुशी गवाही है। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है, आप स्माइल देते हैं, आप हंसते हैं, दुनिया हैरान होती है कि लोग की महंगाई ना मरन देने थे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा खुदा में भूखा नहीं सोने देगा। जिस प्यो दे असी बच्चे हाँ वो सानू भूखा नहीं मरन देगा। आमीन। ये हमारा ईमान होना चाहिए।
हर एक मसीही का, कि जिस खुदा ने बेटा दे दिया, निजात दे दी, रोटी कपड़ा मकान में देगा। खुशी गवाही है। पौलुस की तमाम हालात पर वो निगाह करता था कि खुदा की गिरफ्त है। खुदा ने, आप कई दफा कहते हैं ना, वो ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हम थोड़े हैं, हम कमजोर हैं, अब कुछ नहीं होगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मेरा रब कदी भी सौंदा नहीं, है ना, वो पंजाबी का गीत है, बड़ा जबरदस्त है, काशिफ जैक्सन या आमिर जैक्सन। मैं मुश्किल च घबराउंदा नहीं, मेरा रब कदी भी सौंदा नहीं। कह दो ना, मेरा रब कदी भी, और मैं मुश्किल च घबराउंदा नहीं। हालेलुया। ये कैसे मसीही हैं? मुसीबतें आती हैं, बाहें सर पर रख लेते हैं। आप कभी भी मौसर गवाह नहीं हो सकते अगर आप भी दुनियादारों की तरह रिस्पॉन्ड करेंगे मुसीबतों का। आप कभी भी गवाही नहीं दे सकते। बनी इस्राएल जब आजाद हुए, गुलामी से छूटे, मखलसी मिली, रिहाई मिली, तो उनके चेहरे, वो कहते ये खाम देखने वाले की तरह थे हम। हैरानी की बात थी कि खुदा बनी इस्राएल को फिरौन जैसी सुपर पावर से मिस्रियों की गुलामी से निकाल लाया है, क्योंकि वो हमारा खुदा साहिब जंग है, मैन ऑफ वॉर। वो लड़ता है, हमारी लड़ाइयां लड़ता है। वो मसीहों को नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारी जंग लड़ता है, वो हमारा मुकदमा लड़ता है। पौलुस रसूल ने जेल को बदल दिया। ये बड़ा सीखने वाली बात है, फिक्र है जो मैं बोलने लगा हूं। हालात ने और जेल ने पौलुस को नहीं तब्दील किया, पौलुस ने जेल और हालात को बदल दिया। मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी लीडर्स, पास्टर्स, खादिम, ईमानदार, कलीसिया ऐसी हो जाए कि ये हालात को भी बदलें और ये जेलों को भी बदलें। मेरी दुआ है ये। हालात ने और जेल ने पौलुस को तब्दील नहीं किया, बल्कि उसने जेल भी बदल दी और हालात भी बदल दिए। और आज वही रोम, वही इटली, आज पूरी दुनिया में आप देखें कि वहां पर वेटिकन है, पोप साहब बैठते हैं वहां पर। और आज इटली को मसीहों का वो एक जबरदस्त हेडक्वार्टर के तौर पर देखा जाता है। ये ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए कीमत अदा की है। मैं तो जितने भी स्थान हैं उनके लिए दुआ करता हूं, उज़्बेकिस्तान हो, कर्ज़िस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो अफगानिस्तान हो, वहां पर यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो। ये जितने भी स्थान हैं इनमें खुदा का कलाम फैलता जाए, ये मेरी दुआ है। और मेरा ईमान है, कभी उम्मीद है कि वो सिपाही जब पौलुस रसूल को इस खत लिखते हुए देखते होंगे कि कैद खाना की हालत में ये कैसी हस्ती है, शख्सियत है, कि ये पैगाम दे रहा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। और खुद कैद में है, भूख में है, प्यास में है, अज़ियत में है, और जेल काट रहा है, और पैगाम जेल से आ रहा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। तो यकीनन वो दोनों सिपाही भी यीशु मसीह पर ईमान ले आए होंगे। वो रूमी सिपाही, उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया होगा, क्योंकि पौलुस रसूल का दिल आसमानी जलाल और बरकतों से भरा हुआ था, ममूर था। इसलिए वो पहले बाब की 23वीं आयत मुकद्दसा में इजहार करते हैं इसका। क्यों दुनिया और हालात पौलुस रसूल को मुतासिर नहीं करते थे? क्योंकि उनकी जो सोच का लेवल था, उनके ईमान का जो लेवल था, जो खुदा के साथ उनका रिलेशन था, वो बहुत बहुत स्टैंडर्ड था, उसमें बहुत ऊपर का लेवल था। आइए जरा देखें पहले बाब की 23वीं आयत मुकद्दसा। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ, यानी मेरा दिल आसमान के साथ भी जुड़ा हुआ है और मेरा दिल जमीन पर खुदा के काम और उसकी बादशाहत और इंजील के प्रचार के लिए भी मेरे अंदर बोझ और दर्द है। मैं दोनों तरह से फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो ये चाहता है। प्रायोरिटी क्या है, जरा गौर कीजिए। मेरा जी तो ये चाहता है
कि कूच करके मसीह के पास जा। हालेलुया, ये उसकी उम्मीद है, ये उसका होप है कि मेरा जी ये चाहता है मैं कूच करके अपने खुदावंद के पास चला जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। पौलुस रसूल ऐसी दुनिया जो नजर नहीं आती थी, ऐसी दुनिया जो जलाल की दुनिया है, ऐसी दुनिया जहां पर खुदा और उसका तख्त है, उसकी बात कर रहे हैं कि मेरा जी चाहता मैं कूच करके वहां पर चला जाऊं। मैं फंसा हुआ हूं दोनों तरह से, उधर भी मेरा दिल है, इधर भी मैं लोगों को इंजील सुना रहा हूं। इसलिए उन्होंने कभी हालात की परवाह नहीं की, जेलें भी काटी, मारें भी खाई, कोड़े भी खाए, अदालतों में भी घसीटा गया। और वो कहते हैं ना, मैं अपने जिस्म पर मसीह के दाग लिए फिरता हूं। इसके लिए जो यूनानी मतन है उससे मुराद है कि मोहरे, यानी मेरे जिन्नियां मैनू कोड़े मारे वो मोहरा ही लगियां ने मेरे ते, जितने मुझे जख्म लगे ये मोहरे लगी हैं मेरे जिस्म पर। वो कहते हैं मैं मसीह के दाग यानी मसीह की मोहरें लेकर फिर रहा हूं और मैं दुनिया को बताता हूं कि मैं उसकी चलती फिरती इंजील हूं। और आज के मसीहियों को इस लेवल पर आना पड़ेगा, वो हमारा मुल्क पाकिस्तान हो या दुनिया के किसी खिते से ताल्लुक रखने वाले मसीही हों, उन्हें इस लेवल पर आना पड़ेगा। आप हालात में से खुदा को ना देखें, खुदा में से हालात को देखें, अपने मामलात उसके सुपुर्द करें। आप एक ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी बसर करेंगे, फिर आप परवाह नहीं करेंगे कि आपका लिबास, आपकी खुराक, आपका घर, आप जिस जगह रहते हैं माहौल कैसा है, गलियां कैसी हैं, सफ़र किस तरह का करते हैं, मैटर नहीं करेंगी चीज़ें, क्योंकि आप आलम बाला की चीज़ों की तलाश में हैं। आंखें बंद कीजिए और खुदा पाक रूह को मौका दें कि वो आपकी अज़ुर्दगी, आपकी मायूसी, आपकी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उससे दूर करें और आपको नेक्स्ट लेवल पर खुदा लेकर जाए, जो अगला लेवल है।